डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक थी। इस एक्शन के बाद न केवल तुर्की बल्कि पूरे मुस्लिम देशों का संगठन भी हिल गया। वे सोच रहे थे कि भारत को आसानी से डराया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत को छेड़ना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, आईएनएस त्रिकंद क्यों इतना खतरनाक है, इसे भी समझ लीजिए। यह भारत का अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे दी डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। यह समुद्र में चलते चलते कई मिसाइलें दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकता है। यही वजह है कि जब त्रिकंद ने 3 ब्रह्मोस दागी तो पूरा भूमध्य सागर थर्रा उठा। भारत ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी तुर्की और सऊदी अरब की बोलती बंद कर दी है। संयुक्त राष्ट्र यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों की पोल खोलकर रख दी। साफ कहा गया कि भारत अब चुप रहने वालों में से नहीं है। भारत अपनी जगह भी बनाएगा और दुश्मनों को जवाब भी देगा। यह पूरा घटनाक्रम चीन के लिए भी बड़ा सबक है। जिस तरह चीन साउथ चाइना सी पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तुर्की भी भूमध्य सागर में वही खेल खेलना चाहता था, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि उसके सामने कोई भी देश ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। दोस्तों, भारत का यह एक्शन सिर्फ रक्षा या युद्ध तक सीमित नहीं है। यह भारत के बढ़ते कद, उसकी रणनीति और उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को अब अपने जहाज वापस बुला लेने चाहिए या फिर भूमध्य सागर में रहकर तुर्की और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाए रखना चाहिए? यह एक अहम सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि वह अब सिर्फ एशिया तक सीमित ताकत नहीं रहा। भारत अब एक ग्लोबल पावर है जो समुद्र से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर मोर्चे पर अपना दबदबा कायम करने की क्षमता रखता है।